ये जो विशाखा नक्षत्र है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नक्षत्र है, ठीक है। बट उस चीज को पिछले जन्म में इन्होंने जो भी साधनाएं करी होती है, कुछ ना कुछ एक ऐसे डिजायर की वजह से ये फंस जाते हैं मटेरियल प्लेन में। तो इस लाइफ में भी आपको उनके अंदर वो ट्रेट्स दिखाई देंगे कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके सीरियस हो जाते हैं। अगर साधना करेंगे तो बहुत परफेक्ट तरीके से करेंगे। पर जो बंधन है वो है इंडल्जेंस, इंद्रिय कंट्रोल अगर नहीं है तो बहुत गड़बड़ होती है। अक्सर ये अपने सेंसेस की तरफ, जैसे इमोशन, मन नहीं कर रहा है काम करने का, आज मेरे को ऑफिस नहीं जाना है, आज मेरे को काम नहीं करना है, ये इनके अंदर थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। उस चीज को, वो भी सेंसेस है आपके, मन के पीछे आप भागोगे, वो आपका सेंसेस है, इंद्रिया है जो आपको उसकी तरफ ले जाती है, ठीक है। मन जो है वो इंद्रियों की तरफ भागता है। उस चीज को अगर ये कंट्रोल करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ओके। बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड नक्षत्र है ये, अगर इन्होंने गोल बनाया है तो, ठीक है। इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ ब्रांचेस, जो मीनिंग है विशाखा का कि बहुत सारी ब्रांचेस है, तो जिंदगी में एक्सपीरियंसेस भी बहुत होते हैं और ध्यान भी बहुत तरीके से बहुत अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। ये जो इन इन लोगों का दिमाग, विशाखा वालों की बुद्धि, अगर आप देखोगे नॉर्मली, अगर स्टडी करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा एक समय पर ना 10 ख्याल चल रहे हैं, 10 दिशाओं में दिमाग है। मतलब कि आपसे बात भी कर लेंगे और किसी और की बात सुन भी, मतलब इतना अजीब सा टैलेंट है विशाखा का कि ये लोग आपसे प्रॉपर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बट पीछे कोई कुछ बोल रहा है, कोई और दो लोग कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो ये इनकी माइंड के अलग अलग डायमेंशन है कि हर तरफ ध्यान रहता है विशाखा वालों का, और उसी को फोकस करना है। जब फोकस करेंगे तभी कुछ हो पाता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो मेच्योरिटी है जो विशाखा की, कि कब ये नक्षत्र पूरी तरीके से फल देता है। कोई भी ग्रह आपका विशाखा नक्षत्र में बैठा है, उसके रिजल्ट्स आते हैं जब हम 33 ईयर्स के हो जाते हैं, 37, 39, 43, 48, 49, 57 और 60, ठीक है। तो 33 एज से शुरुआत हो रहा है एक्टिवेशन। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि विशाखा वालों को जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है, उनको एटलीस्ट 33 ईयर्स का तो होना ही पड़ेगा लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। उसके बाद इनकी लाइफ की एक्चुअल सक्सेस और जर्नी शुरू होती है, ठीक है। राधा कृष्ण की जो सेल्फलेस लव है, डिवोशन है, उसमें पेन है, डिटैचमेंट है, सफरिंग है, ये स्टोरी कनेक्टेड है विशाखा से, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि इन लोगों की लाइफ में ना एक रिलेशनशिप में दुख मिलता है, जो इन्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, वो लोग इनको छोड़ के जाते हैं, ठीक है। कोई एक लव रिलेशनशिप टूटता है विशाखा वालों, और सेम अनुराधा में भी है, क्योंकि वहां भी राधा की एनर्जी है। विशाखा अनुराधा वालों की लाइफ में बहुत सीरियस ब्रेकअप होता है, या फिर आप बोलो कि उन्हें लगता है कि ये परफेक्ट इंसान है जो उन्हें चाहिए, बट उन्हें वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एनर्जी विशाखा और अनुराधा दोनों में आपको कॉमन मिलेगी। उसके अलावा ये डिवोशन आपको इनके नेचर में भी दिखेगा। बट विशाखा ना जुपिटर के नक्षत्र होने की वजह से एक पॉजिटिव साइड को बताता है। अनुराधा जो है ना, जैसे विशाखा वालों को कोई पसंद होगा तो वो छोड़ के चले गए तो वो बात कैसे करेंगे, वो उनको हमेशा याद करेंगे पॉजिटिव मेमोरीज के साथ में, ठीक है, कि अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा इंसान था, कभी बुराई नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं उस इंसान को जो इन्हें पसंद आता है। अनुराधा में उल्टा है। अनुराधा में ना डिप्रेशन, नेगेटिव जोन में जाना, और ज्यादा एडिक्शन में चले जाना, उस पेन एंड सफरिंग से बाहर आने में, तो वो नेगेटिविटीज आपको अनुराधा में दिखेगी और पॉजिटिविटी आपको विशाखा में दिखेगी, ठीक है। तो अनुराधा डिजायर्स ऑफ राधा, जो राधा की इच्छाएं इनकम्प्लीट रह गई थी और उस वजह से जो उनके डिप्रेशन, पेन एंड सफरिंग उनको मिला, वो अनुराधा की एनर्जी। और विशाखा में इन दोनों का बॉन्ड है, वो पॉजिटिव मेमोरीज है जो राधा याद कर रही है या जो उन्होंने शेयर किए थे बचपन में। तो विशाखा एक पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट भी करता है, ठीक है। उसके बाद में इन लोगों की लाइफ में ना हमेशा ऐसे मोमेंट्स आते हैं, बहुत बार आते हैं, जब इनकी लाइफ ना एकदम इस पाथ पे चल रहे हैं तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट हो गई, एकदम चेंज आ गया, ठीक है। तो ये भी विशाखा के साथ प्रॉब्लम है, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एकदम ड्रास्टिकली होता है और एक मेजर चेंज इन्होंने पूरी जिंदगी का बहाव को बदल देते हैं ये, और अस्थिरता भी आती है उसके साथ में। तो ये भी प्रॉब्लम है कि इन लोगों को दो रास्तों में चुनना पड़ता है और उस समय पर जीवन एकदम पलट जाता है। तो वो आप इससे ये कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ होती है विशाखा वालों की, ठीक है। और उस चेंज की वजह से बहुत ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि गुरु, ये आप नक्षत्र देखो, विशाखा किसके बाद आता है, स्वाति।
राहु के नक्षत्र के बाद में जुपिटर का नक्षत्र है। कोई इंसान को अगर लाइफ में राहु की महादशा के बाद जुपिटर की महादशा भी देखने को मिल जाएगी ना, दैट मीन्स कि उनकी लाइफ में एक सडन चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और उससे उनको ज्ञान के रास्ते पर ही ले जाता है अल्टीमेटली जुपिटर। गुरु की महादशा कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि खराब थी, आप हमेशा बोलोगे कि इस महादशा चाहे कितनी भी दिक्कतें दी, मुझे ज्ञान दिया, मुझे सत्य की तरफ ले गया। ट्रू हैप्पीनेस जो होती है ना, उसकी तरफ गुरु ले जाता है। उसके लिए उसको चाहे आपको कितना भी पेन एंड सफरिंग या कितनी भी इच्छाएं मरेगी उस गुरु की महादशा में, पर अल्टीमेटली आपको एक पॉजिटिव एंड की तरफ ले जाती है गुरु महादशा। और उसी तरीके से ये जो विशाखा नक्षत्र है, इनकी लाइफ में आप ये पैटर्न देखोगे कि इनकी जिंदगी में जितनी भी चीजें खोते हैं, परेशानियां आती है, चीजें दूर चली जाती है, उसका जो एंड रिजल्ट है उससे वो बहुत ज्यादा विजडम की तरफ जाते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान की तरफ जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा बहुत अच्छे काउंसलर्स, एडवाइजर्स, टीचर्स, जुपिटर का राशि हो जाए या जुपिटर के नक्षत्र है, वो लोग बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनकी एडवाइसेस आपको हमेशा मदद करती है। ऐसे लोगों को ना राजा बनने से ज्यादा राजा बनाने की इच्छा होती है लोगों को। ठीक है। इनकी गाइडेंस किसी को किंग मेकर, ये इन लोगों के लिए एक वर्ड होता है किंग मेकर। किंग बनने से ज्यादा ये लोग अच्छे राजा बनाते हैं, क्योंकि गुरु, गुरु कौन होता है? जो आपको राजा बनाता है। गुरु बचपन से राजा को ट्रेनिंग देता है, तभी राजा उस लायक बनता है कि वो उस सिंहासन पे बैठे, और फिर हमेशा एडवाइस लेता है अपने गुरु से राजा। जब भी राजा गुरु के अगेंस्ट जाता है, तब से ही उसके साथ लाइफ में दिक्कतें होने लग जाती है। ठीक है। वो आप चाणक्य की नीति पढ़ो, उसमें आपको समझ में आएगा कि अपने गुरु के अगेंस्ट या किसी ज्ञानी इंसान के अगेंस्ट जाने से कैसा पतन होता है किसी राजा का। तो राजा को गुरु की एडवाइस सुननी चाहिए। तो विशाखा वाले राजा बनने से ज्यादा राजा बनाने की तरफ सोचेंगे ना, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। तो